एनिमे के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी से मिलते हैं। डेंजी जो हमें बताता है कि मैंने अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी एक आंख बेच दी, जिससे मुझे लगभग 12 लाख रुपए मिले। जिसके बाद मैंने अपना एक घुंघरू भी बेच दिया, जिससे मुझे लगभग 1 लाख एन भी पूरे नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद भी मुझ पर 4 लाख 80 करोड़ का कर्जा है। दरअसल ये कर्जा डेंजी का खुद का नहीं था। ये रुपए दरअसल इसके पिता ने याकुजा गैंग से लिए थे और डेंजी के पिता इस कर्जे को चुकाते चुकाते मर गए। जिसके बावजूद भी उसके पिता ने इस कर्जे को नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से याकुजा गैंग वालों ने डेंजी को धमकी दी कि अगर वो उसका कर्जा नहीं चुकाते हैं तो उसे मार देंगे। जबकि डेंजी की उम्र उस समय बहुत ही कम थी। तभी डेंजी को एक इंजर्ड डेविल दिखाई दिया और डेंजी ने उस डेविल की जान बचाई, जिसके कारण वो डेविल डेंजी के साथ ही रहने लगा। ये डेविल दरअसल एक चेनसॉ डेविल है, जिसके मुंह से ब्लेड निकलते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं डेंजी को अपने आसपास एक डेविल होने का पता लगता है। और जब डेंजी डेविल के पास जाता है तब वहाँ एक टोमेटो डेविल होता है, जिसको डेंजी अपने डेविल पेट के साथ मिलकर मार देता है। और ऐसे डेविल की बॉडी ब्लैक मार्केट में बहुत ही महंगी बिकती है। याकुजा गैंग का लीडर आकर डेंजी से वो बॉडी ले लेता है और डेंजी का कर्जा निकाल कर उसे वो बहुत ही कम रुपए देता है। और डेंजी जब वापस अपने घर आ रहा होता है तब वो अपने पेट से कहता है कि आज फिर हम लोगों को ब्रेड ही खाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि इतने रुपए तो हम लोग अपना पानी का बिल ही भर सकते हैं। अभी वहाँ पर एक याकुजा गैंग का मेंबर आता है जो डेंजी से कहता है कि अगर तुम मेरी झूठी सिगरेट को खा लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी बेचारा इतना मजबूर होता है कि वो तुरंत ही उस ऑफर के लिए राजी हो जाता है और उस लड़के की झूठी सिगरेट अपने मुंह में रख लेता है, जिस पर वो लड़का उसकी बहुत मजाक बनाता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते वक्त डेंजी को उसने 100 येन दिए थे और वो सोचता है कि शायद अब इतने रुपयों से उसका खर्चा चल जाएगा। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वो अपने पेट से कहता है कि मैंने सुना है कि लोग ब्रेड के ऊपर जेम लगा कर खाते हैं, और मेरी जिंदगी ऐसी कहाँ। मेरी मरने से पहले बस एक ही इच्छा है कि मैं किसी लड़की के संतरे दबा सकूं और उसे डेट पर ले जाऊं, पर उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सोने से पहले अपने पेट से कहता है कि सोने के बाद काश मुझे ऐसे सपने आ जाएं जहां मैं ब्रेड के ऊपर जेम लगा कर खाऊं और साथ ही वो ब्रेड तुम्हें भी खाने के लिए दूं और वहाँ एक लड़की हो जिसके मैं संतरे भी दबाऊं। और इतना कहने के बाद डेंजी को खांसी आती है, जिसमें उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तब हमें पता लगता है कि डेंजी को एक दिल की बीमारी भी है और डेंजी काफी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन तभी वहाँ याकुजा गैंग का लीडर आ जाता है जो डेंजी से कहता है कि हमें एक डेविल के बारे में पता लगा है जिसे तुम्हें मारना होगा। डेंजी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है, जिसके बाद वो डेंजी को एक अवेंडेड फैक्ट्री में ले जाता है। वो वहाँ चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई डेविल नहीं दिखता। डेंजी कहता है कि शायद किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, यहाँ कोई भी डेविल नहीं है। दरअसल याकुजा गैंग के लीडर ने एक ज़ॉम्बी डेविल से सौदा किया था और उसने उस ज़ॉम्बी डेविल से कुछ पावर्स मांगी, जिसके बदले वो याकुजा गैंग का लीडर डेविल हंटर्स को ज़ॉम्बी डेविल के पास लाएगा ताकि वो ज़ॉम्बी डेविल हंटर्स को खत्म कर सके। और वो याकुजा गैंग का लीडर डेंजी को उस ज़ॉम्बी डेविल के हाथों मरवाने लाया था और यहाँ उसने पूरी याकुजा गैंग को ज़ॉम्बीज में बदल दिया था। जिसके बाद वो डेविल डेंजी के ऊपर हमला करवा देता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज डेंजी को बहुत ही ब्रूटली मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और यहाँ पर डेंजी की मौत हो जाती है और साथ ही उसका डेविल पेट भी बेहोश हो जाता है। और तभी उस पेट के मुंह में डेंजी का ब्लड चला जाता है और डेविल ब्लड पीकर दोबारा हील हो सकते हैं, जिसके कारण डेंजी के पेट को होश आ जाता है। और जब वो डेंजी को मरा हुआ देखता है तब वो अपना हार्ट डेंजी को देने लगता है। दरअसल डेंजी का पेट, जिसका नाम पोचिता है, जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो मरे हुए इंसान की बॉडी को पजेस कर सकता है और वो उसे दोबारा हील कर सकता है, जिससे उस डेविल की पावर्स भी उस इंसान के अंदर आ जाएंगी। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है और डेंजी की पूरी बॉडी दोबारा जुड़ जाती है और वो खड़ा हो जाता है। और डेंजी देखता है कि पोचिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और जब वो अपनी चेस्ट की ओर देखता है तब उसे अपनी चेस्ट में एक रस्सी निकली हुई दिखाई देती है। ये रस्सी दरअसल पोचिता की पूंछ में थी, जिसे खींचने से उसके ब्लेड बाहर आते थे। और जब डेंजी उस रस्सी को खींचता है तब डेंजी के मुंह से वो ब्लेड बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद डेंजी उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। और अंत में बचे ज़ॉम्बी डेविल को भी डेंजी बीच से फाड़कर खत्म कर देता है। और यहाँ याकुजा गैंग का लीडर भी एक ज़ॉम्बी बन गया था, जिसकी वजह से डेंजी ने उसे भी मार दिया। और अब सुबह हो जाती है। उस अवेंडेड पड़ी फैक्ट्री के पास एक कार आकर रुकती है, जिससे 3 लोग बाहर आते हैं। और तभी एक लड़की जिसका नाम माकिमा है, वो मरे हुए ज़ॉम्बीज को देखकर कहती है कि शायद हमसे पहले कोई यहाँ आ गया है जिसने इस सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। तभी उसकी नजर डेंजी के ऊपर जाती है। डेंजी यहाँ काफी कमजोर हो चुका था। दरअसल डेंजी के जो ब्लेड है वो एक इंजन की तरह काम करते हैं, जिन्हें जब डेंजी ऑन करता है तब उसका ब्लड लॉस होता है और खून की कमी से डेंजी काफी कमजोर हो जाता है। वो गिरने वाला ही होता है तभी माकिमा उसे गले लगा लेती है, जिससे डेंजी अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। तब माकिमा डेंजी से कहती है कि तुमसे इंसान और शैतान दोनों की ही महक आती है और तुम आधे डेविल और आधे इंसान हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और अगर तुम मरना नहीं चाहते तुम मेरे साथ काम भी कर सकते हो। जिसके बाद डेंजी माकिमा के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। अब माकिमा डेंजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम जो चाहो खा सकते हो, उसका बिल मैं पे कर दूंगी। जिसके बाद माकिमा और डेंजी एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और वहाँ से कुछ फूड ऑर्डर करते हैं।
डेंजी कुछ समय पहले चेनसॉ मैन डेविल में बदला था, जिसकी वजह से उसका काफी ब्लड लॉस हो गया था, जिसके कारण डेंजी कुछ देर के लिए माकिमा के ऊपर ही बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब उसका खाना तैयार था। डेंजी माकिमा से कहता है कि वो खाना अपना खुद से नहीं खा सकता, जिस पर माकिमा अपने हाथों से डेंजी को खाना खिलाती है। तब डेंजी माकिमा से पूछ लेता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। माकिमा कुछ सोचकर बताती है कि डेंजी के जैसे, और इससे डेंजी को लगता है कि माकिमा को डेंजी पसंद है। लेकिन माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम खाना खाते वक्त एक प्यारे कुत्ते की तरह लगते हो, और ये सुनकर डेंजी सोचता है क्या माकिमा मुझे एक कुत्ता समझ रही है। लेकिन डेंजी के साथ लाइफ में पहली बार किसी ने इतने अच्छे से बात की थी और उसे खाना भी खिलाया, और लोग तो डेंजी के पास भी नहीं आते थे क्योंकि डेंजी के पास से उन सबको बदबू आती है। और डेंजी को माकिमा का इतना अच्छा बिहेवियर देख के उससे प्यार हो गया था। और यहाँ हमें पता लगता है माकिमा डेविल हंटर्स की लीडर है। माकिमा डेंजी को उसका यूनिफॉर्म देती है। तभी यहाँ पर आकी हयाकावा नाम का एक डेविल हंटर आता है और डेंजी को आकी के साथ ही काम करना होगा। ये सुनकर डेंजी साफ मना कर देता है क्योंकि डेंजी को लग रहा था कि उसे माकिमा के साथ काम करने को मिलेगा। लेकिन माकिमा उसे बताती है कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसे आगे माकिमा के साथ भी काम करने को मिलेगा। और ये सुनकर डेंजी राजी हो जाता है। डेंजी जाते वक्त आकी से पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर आकी डेंजी को एक सुनसान गली में ले जाकर बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम डेविल हंटर की जॉब छोड़ दो क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए हंटर बनते हैं। मैं माकिमा से जाकर कह दूंगा कि तुमने डेविल देख लिया और तुम भाग गए। तब डेंजी आकी के पीछे आकर उसके टट्टों पर लात मारता है और आकी से कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा खाना नहीं खाया और ना ही किसी लड़की ने मुझे आज तक अपने गले लगाया, और इस जॉब की वजह से सब मुमकिन हुआ है, तो मैं इस जॉब को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। और अब ये दोनों वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं। आकी कह देता है कि हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। आकी माकिमा से पूछता है कि आप इसे इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? माकिमा कहती है कि डेंजी अपने आप को कभी भी चेनसॉ डेविल में बदल सकता है, और ये सुनकर आकी चौंक जाता है क्योंकि आकी ने यह सिर्फ कहानियों में सुना था। माकिमा बताती है कि डेंजी ने अगर भागने की कोशिश की या फिर इस जॉब को छोड़ा तो इसे डेविल घोषित करके जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद माकिमा डेंजी और आकी को एक साथ एक मिशन पर भेज देती है। जब डेंजी वहां जाता है तब आकी उसे कहता है कि जब कोई डेविल इंसान की बॉडी को पजेस कर लेता है तब वो एक डीमन बन जाता है, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं। आकी डेंजी से कहता है कि तू डेविल का रूप लेकर इस डीमन को मार दे, लेकिन डेंजी एक कुल्हाड़ी से उस डीमन को खत्म कर देता है क्योंकि जमीन में कुछ अडल्ट मैगजीन पड़ी थी जिन्हें डेंजी खून से गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डेविल का रूप नहीं लिया। आकी डेंजी से कहता है कि तुम्हें छोड़कर यहाँ हर इंसान और हर हंटर अपने काम को लेकर सीरियस है क्योंकि उनके जीवन में एक लक्ष्य है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं। और आकी वहाँ से चला जाता है। डेंजी भी सोचता है कि आकी बात तो ठीक ही कह रहा था, मेरे जीवन में मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और मुझे अपनी जॉब के लिए कोई लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा। तब डेंजी भी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है जो होता है माकिमा को इम्प्रेस करके उसके बुब्स दबाना। अगले दिन माकिमा डेंजी को एक पार्टनर देती है और उसकी पार्टनर एक डीमन थी, जो देखकर डेंजी पहले तो उसका विरोध करता है, लेकिन जब डेंजी उसके बुब्स देखता है तब वो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों पब्लिक एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि डेंजी की पार्टनर जो कि एक ब्लड डीमन है उसके सिर पर बड़े बड़े हॉर्न्स हैं। तब डेंजी सोचता है कि मुझे आकी ने इस डीमन के साथ इसलिए फंसाया है कि मैं कुछ बड़ा न कर सकूं, क्योंकि आकी ने ही डेंजी के लिए इस पार्टनर को चुना था। जिसके बाद वो डीमन जिसका नाम पावर है उसे अपने आसपास डेविल की महक आती है। दरअसल इसके पास ही एक सी कुकुम्बर डेविल था जिसे पावर अपने ब्लड से एक हथियार बनाकर मार देती है और बहुत ही तेजी से चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगती है। जिसके बाद माकिमा डेंजी और पावर के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उस सी कुकुम्बर डेविल को मारने का काम सिविलियन हंटर्स का था और सिविलियन हंटर्स के काम में बाधा डालने के जुर्म में सीधा गिरफ्तार किया जाता है। तब पावर सारा इल्जाम डेंजी के ऊपर लगा देती है। वो कहती है डेंजी ने ही मुझे उस डेविल को मारने के लिए कहा था, लेकिन डेंजी माकिमा को मना करते हुए कहता है मैंने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही है, क्या इसके माँ बाप ने इसे यही सिखाया है। फिलहाल के लिए माकिमा इन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। जिसके बाद डेंजी लाइफ में पहली बार अपने पैसों से ड्रिंक लेकर पीता है। तब पावर डेंजी को बताती है कि उसकी एक पेट बिल्ली हुआ करती थी जिसका नाम म्यावी था। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन म्यावी को एक डेविल उठाकर ले गया, लेकिन डेंजी उस प्यार को कभी नहीं समझ सकता। तब डेंजी कहता है हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्लियों में, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ लड़कियों के संतरों में है। तब पावर कहती है अगर तुमने उस डेविल से मेरी म्यावी को छुड़ा लिया तब तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और ये सुनकर डेंजी कहता है उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी प्यारी बिल्ली को ले जाने की, मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकता हूँ, मैं उस डेविल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद डेंजी और पावर माकिमा से परमिशन लेने जाते हैं वहाँ जाने की, क्योंकि पावर को उस एरिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जिसके बाद डेंजी और पावर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो डेविल रहता है। डेंजी अपने साथ एक कुल्हाड़ी को लाया होता है। वो
सोचता है कि काश वो डेविल इस कुल्हाड़ी से मर जाए और उसे चेनसो डेविल में बदलकर अपना ब्लड लॉस ना करना पड़े। और अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी पावर डेंजी के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसे खींचकर उस घर में ले जाने लगती है। और उस घर में एक वेट डेविल होता है। इस डेविल का एक हाथ भी कटा हुआ था और ये डेविल काफी कमजोर था, जिसकी वजह से इसे यहाँ छुप कर रहना पड़ रहा है। वो पावर से कहता है, तुमने मुझे काफी इंतजार करवाया ब्लडी मैन। तब पावर कहती है कि मुझे वहाँ से आजाद होने में काफी टाइम लग गया और सौदे के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लाई हूँ, इसे लो और मेरी म्यावी को वापस करो। दरअसल पावर ने इस डेविल से सौदा किया था कि म्यावी के बदले यह इसे एक इंसान ला कर देगी। वो बेट डेविल डेंजी को अपने हाथों से पकड़कर बड़ी तेजी से दबाता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो बेट डीमन उस ब्लड को पी लेता है, जिससे उसका हाथ तो दोबारा हील हो जाता है। लेकिन डेंजी का ब्लड उसे काफी कड़वा लगता है, क्योंकि डेंजी आधा डेविल और आधा इंसान था। जिसके बाद पावर उस डेविल से अपनी म्यावी को मांगती है, लेकिन वो डेविल अपने वादे से मुकर जाता है और म्यावी को खा लेता है। तब पावर को अपना पास्ट याद आता है। जब वह एक डेविल बनी थी तब उसे जंगल में एक बिल्ली मिली जो काफी कमजोर लग रही थी। तब पावर ने उसे बाद में मारने के लिए अपने पास रख लिया था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे पावर को उससे लगाव हो गया और उसने उसे कभी नहीं मारा। तभी एक दिन बेट डेविल ने आकर उसकी म्यावी को उसे छीन लिया और पावर उस डेविल से अपनी म्यावी को बचाती उससे पहले माकिमा ने उसे पकड़ लिया। तब से वो माकिमा के लिए हंटर का काम करती है और सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो बेट डेविल पावर को भी खा लेता है और ये सब डेंजी के आंखों के सामने ही होता है। जिसके बाद वो बेट डेविल शहर की ओर देखता है और कहता है कि इन इंसानों को खाने की वजह से मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया और मैं शहर में जाकर कुछ बच्चों के खून से कुल्ला करूंगा और खाने में कुछ प्रेग्नेंट औरतों को खाऊंगा। जिसके बाद वो बेट डेविल शहर की ओर उड़ जाता है, लेकिन जब वो अपने पैर की ओर देखता है तब वहाँ डेंजी उसका खून पी रहा था और वो बेट डेविल से कहता है कि मुझे पावर को वापस कर दे, क्योंकि मैंने अभी तक उसके संतरे नहीं दबाए। और इतना कहने के बाद वो चेनसो डेविल में बदल जाता है। जिसके बाद डेंजी उस बेट डेविल के हाथ को दोबारा काट देता है और ये दोनों लड़ते हुए शहर में गिरते हैं और वहाँ उन दोनों की फाइट होने लगती है, जहाँ फाइट करते वक्त डेंजी काफी इंसानों की जान बचाता है। तब वो बेट डेविल कहता है कि तू डेविल होकर इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, और इतना कहकर वो डेविल एक कार को डेंजी के ऊपर फेंक देता है। डेंजी उस कार को अपने हाथों से ही रोक लेता है और ये देखकर वो बेट डेविल समझ जाता है कि डेंजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बेट डेविल डेंजी के ऊपर सोनिक अटैक करता है और डेंजी उस अटैक की वजह से काफी दूर जा गिरता है और बेट डेविल को लगता है कि शायद अब डेंजी खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो डेविल एक इंसान का खून पीने के लिए उसे उठाता है, लेकिन तभी उसे चेनसो ऑन होने की आवाज आती है। इसका मतलब है कि डेंजी अभी भी नहीं मरा और बेट डेविल डेंजी को जब अपने पीछे खड़ा देखता है तब वो काफी डर जाता है। वो उसकी ओर पत्थर फेंकता है, जिसे डेंजी चेनसॉ की मदद से काट देता है। जिसके बाद डेंजी भागता हुआ उस डेविल के पेट के ऊपर अटैक कर देता है और अपने चेनसॉ की मदद से उसे पूरा ही काट डालता है, जिसके कारण पावर और म्यावी उस डेविल के पेट से बाहर आ जाती है। पावर डेंजी से माफी मांगती है उसे धोखा देने के लिए और कहती है कि तुम जो मेरे साथ करना चाहते थे वो कर सकते हो। और ये सुनकर डेंजी खुशी से पागल हो जाता है और वो पावर को छूने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी उसका हाथ कटकर जमीन में गिर जाता है। दरअसल उसका हाथ एक लीच डेविल ने काटा था, जो कि बेट डेविल की गर्लफ्रेंड थी, जो कि डेंजी से बेट डेविल को मारने का बदला लेने आई थी। जिसके बाद वो बेट डेविल डेंजी का हाथ खा जाती है। तब डेंजी अपने आप को चेनसॉ डेविल में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पहले ही काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी चेनसॉ बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद वो लीच डेविल डेंजी के ऊपर हमला कर देती है, जिस पर डेंजी उसके अटैक से बचते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन उसके पंच से लीच डेविल को खास फर्क नहीं पड़ता। तब वो लीच डेविल डेंजी से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया। हम दोनों ने एक सपना देखा था जिसमें हम दोनों मिलकर इंसानों की पूरी प्रजाति को खाना चाहते थे। हाँ, सपना थोड़ा बड़ा था पर काफी रोमांटिक था, लेकिन तुमने इस सपने को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। तब डेंजी कहता है बिना पावर के संतरे दवाए तो नहीं। जिसके बाद डेंजी दोबारा उस लीच डेविल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लीच डेविल अपनी जीभ को डेंजी के आर पार कर देती है और वो डेंजी को खाने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर आकी आकर अपने फॉक्स डेविल से उस लीच डेविल को खत्म कर देता है। दरअसल आकी ने फॉक्स डेविल के साथ सौदा किया था, किसी भी डेविल को मारने में फॉक्स डेविल उसकी मदद करेगी, लेकिन उसके बदले आकी को अपनी बॉडी से कोई पार्ट उस फॉक्स डेविल को खाने के लिए देना होगा। और इस बार उसने अपने हाथ की स्किन उस फॉक्स डेविल को खाने के लिए दी थी। जिसके बाद डेंजी की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उसके सामने आकी बैठा हुआ होता है, जहां आकी बताता है कि तुम्हारा हाथ हमें मिल गया था और हम लोगों ने तुम्हारा हाथ दोबारा जोड़ दिया, बस उसके लिए तुम्हें कुछ खून चढ़ाना पड़ा और तुम्हारी बॉडी सच में एक डेविल की तरह है जो खून मिलने पर दोबारा हील हो जाती है। जिसके बाद आकी पावर के बारे में डेंजी से पूछताछ करता
करता है, क्योंकि आकी को लग रहा था कि पावर ही डेंजी को इतनी दूर ले गई होगी ताकि वो डेंजी को मार के वहाँ से भाग सके। लेकिन डेंजी पावर के बारे में आकी को कुछ नहीं बताता और वो पावर को बचा लेता है। तब आकी को पावर को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद सारी रिपोर्ट आकी माकिमा को देता है। तब माकिमा आकी से कहती है कि मुझे लगता है आकी तुम पावर और डेंजी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हो, जो हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और शायद तुम्हारे अंदर ये बदलाव डेंजी की वजह से आए हैं। तब आकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को कुछ भी ढील नहीं दे रहा, और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह आकी अपने घर पर खाना बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ डेंजी भी रह रहा था, जिससे आकी काफी परेशान था। तभी उसका दरवाजा काफी तेजी से कोई नॉक करता है, और जब वो अपने दरवाजे की ओर जाता है तब वहाँ पावर अपना सामान लेकर खड़ी होती है। तभी आकी को माकिमा का फोन आता है, जो आकी से कहती है कि तुम्हें अब अपने साथ पावर को भी रखना होगा। तब आकी माकिमा से कहता है कि आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे सीधे बता दीजिए। तब माकिमा कहती है कि अगर तुम उन दोनों को अपने साथ रखोगे तब तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओगे। आकी को ना चाहकर भी उन दोनों को अपने साथ रखना पड़ता है, और पावर कुछ ही समय में आकी के पूरे घर को तहस नहस कर देती है। और जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तब पावर उसके पास आकर उससे कहती है कि सौदे के हिसाब से तुम मुझे 3 बार छू सकते हो। और ये सुनकर डेंजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और डेंजी पावर के संतरों को दबाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। डेंजी पावर की ब्रेस्ट को जब छूता है तब उससे निकलकर कुछ नीचे गिर जाता है। पावर उसे बताती है कि ये मेरे ब्रेस्ट को बड़ा और सेक्सी दिखाती है, जिसके बाद डेंजी 2 बार और पावर के संतरों को निचोड़ने की कोशिश करता है। तब पावर कहती है बस हमारा सौदा पूरा हो गया, और मुझे पता है कि तुम्हें मुझे छूकर बहुत मजा आया होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। डेंजी को हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है, क्योंकि पावर को छूने के बाद डेंजी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। एक दिन माकिमा डेंजी को कुछ काम से हेडक्वार्टर बुलाती है, और वो डेंजी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछ लेती है कि डेंजी को क्या हुआ है। डेंजी उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि जिसके पूरा होने पर उसे कुछ मजा ही नहीं आया। तब माकिमा डेंजी के साथ रोमांस करने लगती है और कहती है कि तुम इस मामले में काफी कच्चे हो, और वो डेंजी का हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रख लेती है, जिससे डेंजी की मानो धड़कन रुक जाती है और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। तब माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम अगर गन डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूंगी। दरअसल कुछ समय पहले सिटी में लोग अपनी सेफ्टी के लिए गन्स रखने लगे थे, और गन्स की वजह से शहर में काफी वायलेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच गन का काफी डर हो गया, और उनके डर के वजह से गन डेविल काफी ज्यादा ताकतवर होता चला गया। तब डेंजी माकिमा से पूछता है कि अगर मैं गन डेविल को मार दूं तो क्या मेरे साथ तुम वो सब भी करोगी? तब माकिमा कहती है हाँ, तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी, फिर चाहे वो जो भी हो। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम ताइयो नाम के एक बच्चे को देखते हैं। ताइयो अक्सर बीमार रहा करता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई आकर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, और ताइयो का भी मन था अपने भाई के साथ बाहर खेलने का। जिसके बाद ये दोनों भाई बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, और काफी देर खेलने के बाद ताइयो का भाई कहता है तुम अंदर जाकर ग्लव्स पहन लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और ये सुनकर ताइयो अंदर चला जाता है। तभी ताइयो का पूरा घर एक तूफान में उड़ जाता है, और ये सब उसके बड़े भाई की आंखों के सामने होता है। जिसके बाद सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ माकिमा डेंजी को एक गन डेविल के टुकड़े दिखाती है, और बताती है कि इन टुकड़ों को अगर कोई डेविल खा लेता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और ये टुकड़े गन डेविल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी ओर हम आकी और हिमेनो को देखते हैं, जिन्होंने एक फिश डेविल को मारकर गन डेविल के कुछ टुकड़े बरामद किए होते हैं। जिसके बाद आकी की पूरी टीम को एक होटल में छिपे डेविल को मारने का ऑर्डर मिलता है, और हम आकी की टीम में 2 नए कैरेक्टर से मिलते हैं, जिनका नाम हीरो काजू और केबोनी होता है। तब हिमेनो डेंजी से कहती है कि तुम अगर इस डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। और डेंजी तो ठहरा ठहर की आदमी भाई उस डेविल को मारने के लिए होटल में भाग कर जाने लगता है। तब हीरो काजू डेंजी को पीटने लगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हिमेनो को कोई छपरी किस करे। आकी हिमेनो से पूछता है कि ये नई टीम हमारे किसी काम की है भी या नहीं। हिमेनो उसे बताती है कि हीरो काजू इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर काफी मोटिवेटेड बंदा है, और कोवेनी काफी ज्यादा डरपोक है, पर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। जिसके बाद हम लोग एक और फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ हिमेनो कब्रिस्तान में बैठी हुई थी, जहाँ उसका सीनियर किसी में उसके लिए एक नया पार्टनर लाता है, जो कोई और नहीं आकी होता है। तभी हिमेनो आकी से पूछती है कि वो उसके कुछ काम का है भी या नहीं, क्योंकि अब तक उसके 6 पार्टनर मर चुके हैं, और वो नहीं चाहती उसका भी हाल कुछ ऐसा ही हो। और सीन वहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ एक कमरे से एक डेविल निकलता है, जिसका एक सिर और 2 पैर थे। तब वो कोवेनी के ऊपर अटैक कर देता है। तब हिमेनो अपनी पावर से उस डेविल को हवा में ही रोक लेती है, और पावर अपने ब्लड से कुल्हाड़ी बनाकर उस डेविल के 2 टुकड़े कर देती है। पावर हिमेनो से पूछती है कि तुमने इस डेविल को हवा में कैसे रोका। हिमेनो बताती है कि उसने घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे वो उसका एक हाथ यूज कर सकती है, लेकिन उसके बदले उसे अपनी एक आंख कुर्बान करनी पड़ी। और ये वो डेविल नहीं था जिसे ये लोग यहाँ मारने आए थे, जिससे ये लोग 90वें फ्लोर पर जाने लगते हैं। तब हीरो काजू उस डेविल का ब्लेड लगा देखता है, जिसे इन लोगों ने कुछ देर पहले मारा था। हीरो काजू सोचता है कि हम लोग तो 90वें फ्लोर पर जा रहे थे, तो ये 8वें फ्लोर पर दोबारा कैसे आ गए। जो देखकर हीरो काजू नीचे के फ्लोर पर जाने लगता है, लेकिन बाकी सब लोगों को वो ऊपर के फ्लोर से आता दिखता है, और वो दोबारा 8वें फ्लोर पर ही आ गया था। दरअसल ये लोग एक टाइम लूप में फंस गए हैं, और ये देखकर हिमेनो भी 90वें फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा 8वें फ्लोर पर आ जाती है। जिसके बाद आकी उस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब डेंजी
डेंजी उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, जहाँ से भी निकलोगे दोबारा इसी कमरे में आओगे। ये सब रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं। तब हिरोकाजू पूछता है कि हम लोगों को बचाने के लिए कोई और डेविल हंटर नहीं आएगा। तभी हिमेनो बताती है कि अगर कोई हंटर हम लोगों को बचाने के लिए आएगा तो वो भी हमारी तरह एक टाइम लूप में फंस जाएगा। और ये सब सुनकर केबोनी काफी डर रही होती है। जिसके बाद आकी उस डेविल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हिरोकाजू भी काफी डर गया था, जिसकी वजह से उसने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन अपने डेंजी को कोई फर्क नहीं था, वो मस्त एक कमरे में सो रहा था। जिसके बाद हिमेनो आकर डेंजी को उठाती है और कहती है कि शायद पावर पागल हो चुकी है। और जब ये दोनों पावर के पास जाते हैं तब पावर इनसे कहती है मैं सोच रही हूँ नोबेल प्राइज जीत लूं, जिसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। लेकिन डेंजी हिमेनो से कहता है कि यह हमेशा से ही पागल है। जिसके बाद हिमेनो वहाँ बैठकर सिगरेट फूकने लगती है। डेंजी उसकी सिगरेट के ब्रांड को देखकर कहता है कि ये ब्रांड तो वही है जो आकी भी फूकता है। हिमेनो कहती है हाँ, क्योंकि आकी को मैंने ही सिगरेट्स के बारे में बताया है। जिसके बाद हमें हिमेनो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हिमेनो आकी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम डेविल हंटर गन डेविल को मारने के लिए बने हो। और ये बात सच भी होती है। दरअसल आकी वही लड़का है जिसका फ्लैशबैक हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था, जिसकी पूरी फैमिली को गन डेविल के द्वारा मार दिया गया था। तब हम देखते हैं कि हिमेनो को एक लड़की आकर चाटा मारती है, जिस पर हिमेनो उस लड़की से कुछ नहीं कहती। आकी उससे पूछता है कि वो कौन थी और उसने तुम्हें चाटा क्यों मारा। हिमेनो कहती है कि वो मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी, जो अब मर चुका है, पर वो उस डेविल को तो नहीं मार सकती जिसने उसे मारा है। लेकिन वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारती है और मुझे भी अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। तब आकी उस लड़की के पीछे जाकर उसके च्युइंगम चिपका देता है और हिमेनो से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला उस लड़की से ले लिया और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रिग्रेट करने की, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हिमेनो आकी को एक रेस्टोरेंट में सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन आकी उसे मना कर देता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। लेकिन हिमेनो आकी से कहती है कि सिगरेट पीने से दिमाग शांत रहता है। और ये सुनकर आकी उस सिगरेट को ले लेता है और कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट है। जिसके बाद सीन यहाँ से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ आकी हिमेनो के पास आकर उसे सिगरेट मांगता है। तब हिमेनो अपनी सिगरेट आकी को दे देती है। जिसके बाद आकी उन लोगों को बताता है कि हम लोगों ने जिस डेविल को कुछ देर पहले मारा था, उस डेविल का साइज अब बहुत बढ़ चुका है और वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तब वो डेविल उन लोगों से कहता है मेरे साथ समझौता करके मुझे डेंजी को खाने दो और डेंजी को मारकर मेरे पास फेंक दो, तब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। दरअसल ये डेविल किसी वजह से सिर्फ डेंजी को मारना चाहता था। और ये सुनकर केबोनी पीछे से चाकू लेकर आती है डेंजी को खत्म करने के लिए, ताकि वो उसे मारकर उस डेविल के हवाले कर दे और वो डेविल इन लोगों को यहाँ से जाने दे। लेकिन हिमेनो उसे रोक लेती है। आकी उस डेविल को मारने के लिए अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग एक टाइम लूप में फंस चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ फॉक्स डेविल नहीं आ पाता। जिसके बाद हिमेनो अपने डेविल हैंड से उस डेविल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस डेविल को कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी उसका साइज और भी बढ़ जाता है। दरअसल इस डेविल का साइज इन लोगों के डर से बढ़ रहा था। तब डेंजी कहता है कि मैं अपने आप को अगर इस डेविल के हवाले कर दूं, तब भी ये डेविल तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देगा। लेकिन हिमेनो से बताती है इस डेविल ने समझौता शब्द का प्रयोग किया है और कोई भी समझौता शब्द का प्रयोग करने के बाद अगर अपना वादा तोड़ता है तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। इसलिए अगर तुम अपने आप को इस डेविल के हवाले कर दो तो ये डेविल हम लोगों को यहाँ से जाने देगा। तब हिरोकाजू कहता है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग इस टाइम लूप से कभी नहीं निकल पाएंगे। तब पावर भी कहती है हाँ मार दो इसको, ये तो हमारे वैसे भी किसी काम का नहीं है और अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो नोबेल प्राइज कैसे जीतूंगी। लेकिन आकी इन सब लोगों के फैसले के खिलाफ होता है। वो कहता है कि इस डेविल को जरूर डेंजी की मौत से कुछ फायदा होगा, इसलिए डेविल डेंजी की मौत चाहता है। आकी कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपनी तलवार का यूज करना ही होगा। तब हिमेनो आकी से कहती है कि तुम अपनी तलवार का यूज बिल्कुल नहीं करोगे। तभी डेंजी हिमेनो से कहता है अगर आकी अपनी तलवार से हम लोगों को बाहर निकाल सकता है तब प्रॉब्लम ही क्या है तलवार को यूज करने में। तब हिमेनो कहती है नहीं, वो अपनी तलवार का यूज नहीं करेगा और आकी को अपनी तलवार यूज करने की नौबत आई तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। तभी हिरोकाजू अपना बैग चेक करने के लिए जाता है जिसमें वो खाना रखकर यहाँ लाया था, लेकिन वो देखता है कि उसका पूरा बैग खाली हो चुका है। दरअसल वो सारा खाना पावर ने खा लिया था। पावर कहती है नहीं नहीं, वो खाना मैंने नहीं खाया, वो तो सारा खाना डेंजी खा गया। लेकिन हिरोकाजू कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, ये सारा खाना तुम ही ने खाया है। तभी यहाँ केबोनी आती है जो इनसे कहती है कि मुझे पता लग गया है हम लोग यहाँ पावर की वजह से फंसे हैं। वो पावर को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है। केबोनी काफी ज्यादा डरी हुई थी और केबोनी की डर की वजह से उस डेविल का साइज बढ़ने लगता है। वो डेविल कहता है कि मैं एटर्निटी डेविल हूँ और तुम लोगों के डर से मैं और भी बड़ा होता चला जाऊंगा और तुम्हारे ही खौफ से तुम ही को मार दूंगा। वो डेविल इन लोगों की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तब आकी अपनी तलवार को यूज करने वाला ही होता है कि हिमेनो अपने उसे डेविल हैंड से रोक लेती है। तब डेंजी उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब हिमेनो डेंजी को बताती है कि इसकी तलवार यूज करने से शायद हम लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे, लेकिन उसके बदले आकी को अपनी उम्र के कई साल गंवाने होंगे। तभी केबोनी पीछे से आकर डेंजी के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन आकी उसके आगे से आ जाता है जिसकी वजह से आकी को वो चाकू लग जाता है और उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। तब डेंजी पावर से कहता है कि तुम तो एक
ब्लड डीमन हो, तो क्या तुम आकी के खून को बहने से रोक सकती हो? पावर कहती है कि मैं अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरों का ब्लड मेरे लिए चैलेंज है और मैं यहाँ कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तब केबोनी डेंजी से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अपनी कुर्बानी दे दो तो हम सब जिंदा बच जाएंगे। तो डेंजी कहता है हाँ ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं अपने आप को इतनी आसानी से उस डेविल के हवाले नहीं करूंगा। मैं उसे तब तक काटूंगा जब तक वो खुद ही ना मर जाए, लेकिन उसके बदले हिमेनो को मुझे किस देनी होगी। जिसके बाद वो अपनी रस्सी खींचकर सीधा उस डेविल के ऊपर जंप कर देता है, जिसके बाद डेंजी उस डेविल को पागलों की तरह काटना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी हिमेनो सोचती है कि डेंजी सच में पागल है और शायद डेंजी गन डेविल को खत्म कर सकता है, लेकिन पावर तभी बताती है कि डेंजी का खून काफी तेजी से बह रहा है और कुछ ही देर में उसकी चेनसो अंदर चली जाएंगी और वो डेविल डेंजी को आराम से खत्म कर देगा। और कुछ ही देर में होता भी कुछ ऐसा ही है, डेंजी के हाथ का चेनसो उसके अंदर चला जाता है। तब डेंजी कहता है कि मुझे ब्लड की जरूरत है और उस मॉन्स्टर को काट कर खाने लगता है, जिससे डेंजी का चेनसो दोबारा वापस आ जाता है और वो उसी डेविल का खून पीकर उसे काटने लगता है। और धीरे धीरे डेंजी और उस डेविल की फाइट होते होते 3 दिन बीत जाते हैं और अब भी डेंजी उस डेविल को लगातार काट रहा होता है। इधर आकी की भी हालत काफी खराब हो जाती है। डेविल दर्द के कारण डेंजी के सामने अपना दिल रख देता है और कहता है कि मुझे मार दो, मैं इससे ज्यादा दर्द नहीं सह सकता। तब डेंजी कहता है अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था, तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। जिसके बाद डेंजी उसके दिल को काट देता है, इससे उस डेविल की मौत हो जाती है और अब ये पूरी टीम इस होटल से बाहर आ जाती है और डेंजी बाहर आकर बताता है कि मैं गन डेविल का एक टुकड़ा भी अपने साथ लेकर बाहर आया हूँ। और इतना कहने के बाद डेंजी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, पर उसके गिरने से पहले उसे हिमेनो पकड़ लेती है। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक पार्टी प्लान करते हैं, जिस पार्टी में कई और भी हंटर आए होते हैं और ये सब लोग पार्टी में खाना खा ही रहे होते हैं। तभी डेंजी हिमेनो से कहता है ओए किस कब दे रही हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें किस करने के लिए। हिमेनो उससे कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं 2-3 पैक और लगाती हूँ फिर हम लोग किस करेंगे। तभी एक फूसी नाम का हंटर डेंजी से कहता है यह एक वेलकम पार्टी है और यहाँ नए हंटर्स को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, साथ ही उन्होंने किस डेविल से सौदा किया है ये भी बताना होता है। तब डेंजी बताता है कि मेरा नाम डेंजी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र 16 साल है, मेरे शौक हैं खाना और दबा कर सोना। और ये सुनकर सभी को डेंजी के शौक बड़े अजीब लगते हैं। जिसके बाद हीरो काजू अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम हीरो काजू अराई है, मैंने फॉक्स डेविल के साथ समझौता किया है और मेरी उम्र 22 साल है। और कोबेनी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है मेरा नाम कोबेनी हिगाशियामा है और मेरी उम्र 22 साल है, मैंने जिस डेविल से समझौता किया है वो एक सीक्रेट है। इधर डेंजी सोच रहा होता है कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा मुझे किस मिलने में। तब फुजीगामा उसे बताता है हिमेनो शराब पीने के बाद पूरी तरह से पागल हो जाती है और यहाँ शायद ऐसा कोई नहीं जिसे उसने किस न किया हो। तब डेंजी को कंफर्म हो जाता है कि अब तो उसे किस मिल ही जाएगी। तभी वहाँ पर माकिमा आ जाती है जो अपने लिए एक बियर ऑर्डर करती है और डेंजी से कहती है क्या डेंजी आज तुम किसी को किस करने वाले हो। डेंजी नहीं चाहता था कि माकिमा को ये बात पता लगे, इसलिए डेंजी टॉपिक बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि माकिमा आपको पता है कि मुझे आज गन डेविल के टुकड़े मिले। तब माकिमा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। आकी माकिमा से कहता है कि इतनी जल्दी हम लोगों को कभी गन डेविल के टुकड़े नहीं मिले और काफी डेविल डेंजी की जान के पीछे पड़े हैं, तो कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो आप क्या इस बारे में कुछ जानती है मिस माकिमा? तब माकिमा कहती है हाँ मैं जरूर बताऊंगी अगर तुम मुझसे ज्यादा बियर पियो। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर दबाकर बियर पीते हैं, जिसकी वजह से हिमेनो को काफी नशा हो जाता है और वो डेंजी को किस करने लगती है और डेंजी को लाइफ में पहली बार किसी से किस मिली थी, इसलिए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और तभी उसे अपने मुंह में कुछ पिघलता हुआ महसूस होता है। दरअसल हिमेनो ने किस करते करते डेंजी के मुंह में उल्टी कर दी होती है और यह देखकर वहाँ के सभी लोग डेंजी की बहुत मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद हीरो काजू से ले जाकर उल्टियां करवाता है और उल्टियां करते करते डेंजी की हालत खराब हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और डेंजी की जब अगले दिन आंखें खुलती हैं तब वो हिमेनो के घर होता है। डेंजी को कल वाली किस को याद करके बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद हिमेनो दोबारा उसके पास आकर उसे किस करती है और कहती है कि चलो अब शुरू करते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के एपिसोड को भी मैं जल्द ही इसी चैनल पर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।